हरिओम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम वेदांत दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत दर्शन भी आप इसको बोल देते हैं, शंकराचार्य जी ने जिनका प्रतिष्ठापन किया था। तो सबसे पहले तो ये वेदांत दर्शन के प्रणेता व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी जो हुए हैं उन्होंने इसको मुख्य गति दी थी। तो इससे में हमने अध्ययन किया था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ, अंतरिंद्रियाँ, बाह्य इंद्रियाँ आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। उससे आगे हम देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर वैसे करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि आप हम कोई और वीडियो चाहते हैं तो वहाँ हमारे नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी आपको जो वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं। लगभग सभी विषयों पर, एक ज्योतिष को छोड़कर सभी विषयों पर हमारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने वो कर लिया था। तो आगे क्या कहता है कि जो कारण शरीर है वो, उसमें जो समष्टि और व्यष्टि में जो चैतन्य रहता है उसको, जब वो चैतन्य समष्टि रूप में रहता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, और जब व्यष्टि रूप में रहता है उसको प्राज्ञ कहा जाता है। अब समष्टि व्यष्टि आपको समझा दिए थे क्या होता है। समष्टि मतलब वन, यानी बहुत सारे, जिसमें पेड़ हों, बहुत सारे पेड़ों का समूह है। और व्यष्टि होता है मतलब अलग अलग, यानी जब हम वन को देखते हैं तो उसमें बोलें कि ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग करके देखा जाए तो व्यष्टि होता है, और जब समष्टि रूप में चैतन्य को देखा जाए कारण शरीर में तो वहाँ पर वो उसकी संज्ञा ईश्वर होती है। और जब व्यष्टि रूप में देखा जाए कारण शरीर में तो उसकी चैतन्य को जो प्राज्ञ कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य रहता है, जब वो समष्टि रूप में रहता है तो उसको हम हिरण्यगर्भ बोल देते हैं, और जब वो व्यष्टि रूप में रहता है तो उसको हम उसको तेजस कह देते हैं। स्थूल शरीर में जो चैतन्य समष्टि रूप में रहता है उसको वैश्वानर बोल देते हैं, और जब वो व्यष्टि रूप में रहता है तो उसको हम विश्व कह देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे एक इन्होंने मतलब विवर्तवाद और विकारवाद दिया है। तो इसमें देखिए क्या है, अपवाद किसको बोलेंगे। अपवाद इसमें क्या दिया गया है, किसी यानी कोई सिद्धांत स्थापित किया गया है और उसके विरुद्ध कुछ मिल जाए तो उसको अपवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए इसने क्या कहा कि कोई एक लोहे का गोला उसको आग में डाल दिया और वो लाल हो गया। तो जब उस लाल लोहे के गोले को जब उसको हम छुएंगे तो बोलेंगे कि लोहे से जल गया, ठीक है। मतलब लोहा लाल था आग में तप कर, तो उसको बोलेंगे कि लोहा लोहे से जल गया। लेकिन लोहे में जलाने की शक्ति नहीं होती, वो तो आग में होती है। तो उसमें जो मतलब अग्नि होती है वो अपवाद रूप में होती है, ठीक है। तो अपवाद क्या बोलते हैं, अपवाद नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वाद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञान आदि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। देखिए क्या कहता है कि अपवाद किसको बोले, मानी हमने रज्जु में सांप दिखाई दिया, रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी को हमने सांप समझ लिया, और फिर उस सांप, वो हमारा भ्रम था, लेकिन जब वो भ्रम दूर हुआ तो वह, तो हमें फिर उसको रज्जु के रूप में हमारा उसका ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से ये जो संसार है, तो ये सब कुछ लगता है पहले, लेकिन जब हमें वास्तविक ज्ञान होता है, जब माया का आवरण हमारे आत्मा से हटता है या दिमाग से हटता है, ज्ञान से हटता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो हमें सब ये माया दिखाई देता है, सब ये भ्रम दिखाई देता है, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब, उसको अपवाद बोलते हैं, ठीक है, भ्रांति रूप का दूर हो जाना। तो इसको विकार और विवर्त भी कहा गया है, ठीक है। तो विकार किसको बोलेंगे, विकार मतलब परिवर्तन, यानी वास्तविक चीज से कोई और चीज बन जाना। जैसे दूध से दही बन जाता है और दही से लस्सी बन जाता है या मक्खन निकल आता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, विकार बोलेंगे। और विकार विवर्त बोलेंगे, यानी जैसे सीपी में चांदी की रजत की
प्रतीति होना, रज्जु में सांप की प्रतीति होना, तो इस प्रकार से वो क्या है, वो विवर्त कहलाता है। इसकी परिभाषाएं दी है कि सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे है, ये आप इसका उदाहरण दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे सुख किसको बोला गया है? सुख यानी दुख का जो स्थान है, चार प्रकार के स्थिर शरीर बताए हैं। स्थूल शरीर चार प्रकार के हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज चार प्रकार के शरीर हैं, और 14 प्रकार के लोक हैं। तो यहाँ इनसे होने वाला जो दुख है उनका अपने अपने पंचमहाभूतों में विलीन हो जाना ही सुख है, ठीक है। यानी जब वो अपने बंधन से छूट जाते हैं वही सुख कहलाता है इनके अनुसार। चलिए आगे एक वाक्य दिया है कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, इसमें तीन शब्द हैं, तत्, त्वम, असि। ये ब्रह्म वाक्य है। तो इसको मतलब क्या है कि गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते हुए उपदेश देता कि वह तुम हो। वह कौन? वह मतलब ब्रह्म, यानी जो परमात्मा वो तुम ही हो, यानी तुमसे अलग परमात्मा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीव और ब्रह्म को अलग नहीं मानते। वेदांती जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। इनका कहना है कि जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। लेकिन जीव अपने आप को अलग कम समझता है उससे जब उसके ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ा होता है, यानी जब उसको अपने वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो ईश्वर से अपने आप को अलग समझता है। लेकिन जब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है, उसके सारे अज्ञान के आवरण हट जाते हैं, तो वह जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये वाक्य है, गुरु देता है। तो जो ये वाक्य है इसमें 3 संबंध रहते हैं, समानाधिकरण्य संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव। तो इस प्रकार से ये 3 संबंध है, और 4 महावाक्य है, ये अलग अलग वेद से लिए गए हैं। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म जो ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है ऋग्वेद से, और तत्वमसि जो है वो छांदोग्योपनिषद से लिया गया है सामवेद से, और अहम ब्रह्मास्मि वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है यजुर्वेद से, और अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्योपनिषद से लिया गया है अथर्ववेद से। चारों वेद से अलग अलग से लिए गए हैं, और इन चारों वाक्यों के नाम पर ही जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं उन्होंने 4 मठों की स्थापना की हुई है, और चारों ही अलग अलग दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण। तो ये 4 अलग अलग दिशाएं हैं, और 4 अलग अलग वाक्य को लेकर 4 मठों की स्थापना की है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये तत्वमसि कैसा उपदेश वाक्य है, और इसमें जो जीव और ब्रह्म की एकता इसमें बताई गई है। जो 3 प्रकार के संबंध होते हैं उसमें जो लक्ष्य लक्षण जो संबंध बताया गया है उसको भाग लक्षणा भी कहते हैं। परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रकार के संबंध कहाँ कहाँ पर होते हैं वो भी देख लीजिए। जो समानाधिकरण संबंध है वो पदों में होता है। पद मतलब शब्द। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। तो कहने का मतलब शब्द ही। तो जब पदों में जो संबंध होता है वो समानाधिकरण संबंध होता है। पदों के जो अर्थों में संबंध होता है वो विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है, और जो उनका आंतरिक गुण के कारण जो संबंध उत्पन्न होता है वो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है। तो यही भाग लक्षणा कहलाता है। लक्षणा 3 प्रकार की बताई गई हैं, ये आप साहित्य में भी पढ़ते हैं। लक्षणा जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। तो इसमें लक्षणा के 3 भेद किए हैं, उसमें तो 2 ही थे। तो इसमें पहले जहत स्वार्था। जहत स्वार्था क्यों बोलते हैं? स्वार्थ मतलब जो अपने अर्थ को छोड़ दे, ऐसी लक्षणा उसको जहत स्वार्था बोलेंगे। जैसे गंगायाम घोष, गंगा में घर। यहाँ सीधा सा अर्थ क्या है? गंगा में घर। लेकिन गंगा में घर संभव नहीं है, क्योंकि गंगा का प्रवाह होता है, प्रवाह में घर टिक ही नहीं सकता, बह जाएगा। तो इसलिए गंगायाम घोष ये सही नहीं है। इसका मतलब होगा कि गंगा के किनारे पर घर है, यानी गंगा के वो इतने किनारे पर घर है कि उसको गंगा में घोष, यानी बहुत ज़्यादा करीब है गंगा के। तो इसमें गंगा में घर है ये छोड़कर गंगा के किनारे घर है, ये अपना अर्थ छोड़ दिया इस अर्थ ने, इस शब्द ने। तो ये जहत स्वार्था हो गई। शोणो धावती, शोणो धावती, इसमें जो शोणो धावती मतलब सफ़ेद दौड़ता है, इसमें जो
अपना अर्थ है उसके साथ कोई और अर्थ भी ग्रहण कर लेता है तो वो अजाहत स्वार्था होती है। यानी इसको लक्षण लक्षणा, इसको उपादान लक्षणा भी बोल देते हैं। तो सोनो धावती में सफ़ेद दौड़ता है। कौन सफ़ेद? यानी सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। इसमें जो अश्व का ग्रहण अपने आप से कर लिया जाता है, तो ये अजाहत स्वार्था होती है। यानी ये अपने अर्थ को नहीं छोड़ती है और कुछ जो मुख्य अर्थ होता है उसके साथ कुछ और अर्थ भी ग्रहण कर लेती है। जाहत अजाहत लक्षणा में यानी जो अपना अर्थ छोड़ भी दे और ना भी छोड़े, यानी जो बीच का तत्व, जो बीच का है, जैसे तत्वमसि वह तुम हो, तत्वम असि वह तुम हो। तत्व मतलब वह कौन? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर परमात्मा। त्वम मतलब तुम कौन? शिष्य या जीव जो भी है। असि मतलब हो, वह परमात्मा तुम जीव हो, या फिर वह परमात्मा तुम हो, यानी हे शिष्य वो परमात्मा तुम ही हो। तो इस प्रकार से दोनों अर्थ निकलते हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे है वाक्य दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं? अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है और तत्वमसि उपदेश वाक्य है। तो इसमें ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा सा कुछ है नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ये उसी के सभी वाक्य एक वाक्य पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। ये लक्षणा मैंने बता ही दिया है। तो इसमें 3 प्रकार की लक्षणा: जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। यानी जहत अजहत में क्या, यानी अपने मूल अर्थ को त्याग भी दे और किसी एक अंश का बोध भी करवा दे, तो ऐसी लक्षणा जहत अजहत लक्षणा होती है। इसको भाग लक्षणा कहते हैं। और जो तत्वमसि वाक्य का बोध होता है वो जहत अजहत लक्षणा से ही होता है या भाग लक्षणा से ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।